नमस्कार। आप सभी लोगों का स्टडी गणित में बहुत स्वागत है। आज यानी कि 2 मई 2021 के करंट अफेयर के साथ हम उपस्थित हुए हैं और इस करंट अफेयर में हम कुछ फैक्ट पर चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है पहला, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है, कोविड-19 ने जंगलों के प्रबंध में देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं और यह वैश्विक जनसंख्या का 25% है। तो यूएन आया है चर्चा में। तो यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945। और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका जो है मुख्यालय है। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं, इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 मई। 2 मई यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस मनाया गया है वो 2 मई को मनाया गया है। अधिकतर जो है ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को। तो इस दिन खगोलीय संस्थान, प्लेनेटेरियम, संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान जो है, खगोल विज्ञान दिवस 1973 में मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान का वर्ष 2009 में मनाया गया। तो इसे याद कर लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान का वर्ष जो है 2009 में मनाया गया था। यह 2009 में गैलीलियो की खोज की 400वीं वर्षगांठ और 17वीं शताब्दी में केपलर की खोज को मनाने के लिए चिन्हित किया गया था। तो इसे याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान का वर्ष जो है 2009 में मनाया गया था। IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जो है, इंडिया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की स्थापना जो है 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी और भारत भी इसका सदस्य है और इसका मुख्यालय जो है फ्रांस में स्थित है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरारी शरण। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो मुख्य सचिव का चयन है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। आमतौर पर राज्य के मुख्य सचिव का रैंक जो है भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस। रूस इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट। यह जो है रूस में पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी के लिए एक संघीय सेवा रोसेल खोजनाजोर द्वारा निर्मित किया गया है। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वैक्सीन के उपयोग से वायरस के उत्परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी, म्यूटेशन में मदद मिलेगी। म्यूटेशन को जो रोकने के मदद मिलेगी इस वायरस से कि म्यूटेशन को। तो आते हैं रूस पे। ये रूस है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। और रूस का जो समय जोन है 11 समय जोन में बटा हुआ है रूस का समय जोन, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। दुनिया में सबसे पहला क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के आधार पर रूस सबसे बड़ा है। और जो रूस है, रूस
रूस को यूरेशिया भी कहते हैं, रूस को, क्योंकि ये कुछ भाग इसका यूरोप में और कुछ भाग एशिया में पड़ता है, और ये एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत से अलग करता है। तो ये था रसिया के बारे में। और तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्य आपदा राहत कोष स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत कितने प्रतिशत की पहली किस्त जारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा 50%। जितना वित्त एक वर्ष में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, उसका 50% जो है हाल ही में वित्त मंत्रालय ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत जारी किया है। तो आपदा प्रतिक्रिया कोष, जो इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। केंद्र सरकार समान श्रेणी के राज्यों के लिए एसडीआरएफ आवंटन में 75% का योगदान करती है। ये याद करने लायक है, 75% का योगदान करती है, जो सामान्य श्रेणी के हैं, जनरल स्टेट, और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 90% का योगदान करती है, और जो विशेष श्रेणी प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में जो केंद्र सरकार है 90% का योगदान एसडीआरएफ फंड में करती है। और इसको 2005 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा मॉडर्ना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो यह वैक्सीन है अमेरिका द्वारा निर्मित है, मॉडर्ना। मॉडर्ना जो है अमेरिकी की मॉडर्ना बायोटेक फार्म ने मैसेंजर आरएनए रिबो न्यूक्लिक एसिड mRNA का उपयोग करके कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है। भारत में इमरजेंसी यूज के लिए कई वैक्सीन अथराइज हैं, जैसे फेविप्रिवियर, रेमडेसिविर, इटोलिजुबम। ये तीनों वैक्सीन है इमरजेंसी की यूज के लिए भारत में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राज्य सरकार की मांग पर रेलवे ने आज दीमापुर में कितने आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 10। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कोविड के में राष्ट्र की क्षमताओं को मजबूत करते हुए रेल मंत्रालय ने अपने बहुआयामी पहलों के बीच करीब 6400 बेड के साथ लगभग 4000 आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं। तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपियू रियो है, और यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि हैं। आर.एन. रवि जो है नागालैंड के गवर्नर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है? तो इसका सही उत्तर होगा 1.41 लाख करोड़। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। जो वस्तु व सेवा कर परिषद जो है देश में जीएसटी का निर्धारण करती है। तो जीएसटी कर निर्धारण से संबंधित मुख्य नीति निर्माण संगठन है। यह परिषद जीएसटी कर दर, कर छूट, कर और नियम तथा कर डेडलाइन इत्यादि का निर्धारण करती है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसके सदस्य केंद्रीय राज्य राजस्व व वित्त मंत्री तथा राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। तो आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ है। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।